देखो, बस स्टॉप के नाम पे इस कस्बे में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। ये सब्जी मंडी कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं, तो 3-4 जगह बटी हुई है। उस मंडी समिति का पैसा 2 बार आगे वापस गया। हमें बैठना है, चुनाव तो ये आया 5 साल के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा इस कस्बे की तरक्की के लिए बैठ के बात करते। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कस्बा बुढ़ाना में हैं। तो कस्बा बुढ़ाना के अंदर कुछ दिनों के बाद में नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। और दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं नगर पंचायत से चेयरमैन प्रत्याशी सुबोध त्यागी जी के पास में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम इनसे बात करेंगे और किस तरीके की तैयारी इनकी चुनाव को लेकर है, इसके बारे में जानेंगे। नगर पंचायत के जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? देखो, ये जो आने वाला चुनाव है, इसमें मुख्य मुद्दा तो हमेशा जिस इकाई के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके अध्यक्ष बनने की आप इच्छा रख रहे हैं, उसका चहुमुखी विकास हो, उसमें रहने वाले नागरिकों को जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें वो मिलें, यही सबसे बड़ा एजेंडा है। नगर पंचायत के अंदर कौन सा मुद्दा ऐसा है जिसको आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। कहीं ना कहीं नगर पंचायत ने जो पिछले 10-15 साल से लगातार एक नगर पंचायत का जो रोल नज़र आ रहा है, वो आम आदमी को सुविधा देने के बजाय कहीं ना कहीं उसे टॉर्चर करने का रहा है। सबसे पहला मुद्दा तो ये होगा कि जो नगर पंचायत है, ये लोगों को ये सुख सुविधा के लिए, उनके जो रोज़मर्रा के सामाजिक काम नगर पंचायत से होने चाहिए उनके लिए है, लेकिन कुछ अलग तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को अर्जी फर्जी नोटिस दे के उसके बाद उनकी अर्जी फर्जी कार्रवाई दिखा के या ना दिखा के किसी भी तरीके से सीधा कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कहीं नहीं जाती समझी जाती हैं, तो कम से कम ये कार्य प्रणाली रोकी जाएगी। लोगों को बिल्कुल सीधा हर बात जानने का हक होगा। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। कस्बे के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या आपको किसी का समर्थन मिलने की उम्मीद है? देखो, जनता का समर्थन है, सब प्रत्याशी आपस में, ऐसा नहीं है यहाँ, हमारे यहाँ सबकी आपस में दुआ सलाम है, सब कहीं भी मिलते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं। जैसी परिस्थितियाँ होंगी, अभी तो सच बात ये है कि अभी रिजर्वेशन भी सरकार ने घोषित नहीं किया है। कहीं ना कहीं अगर सरकार कोई और निर्णय ले लेती है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। तो कहीं ना कहीं जो लोग, हम सब एक हमारा ग्रुप है, बैठ के कहीं भी सीट जाएगी उसके लिए भी तैयारी है। सामान्य में रही तो कुछ लोगों ने मुझे आदेश दिया है कि मैं भी जनता की सेवा के लिए आ गया हूँ। जो और प्रत्याशी हैं, मैं तो सबसे एक बात यही कहनी चाहूँगा कि आपस में वैमनस्य ना बढ़ाएं, प्यार मोहब्बत से सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए हम आए हैं। तो कहीं भी कोई किसी मोड़ पर जो बात कहीं बैठ के सामाजिक रूप से हो सकती है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। समाज है, हमें बैठना है, चुनाव तो ये आया 5 साल के लिए, लेकिन हम लोग हमेशा इस कस्बे की तरक्की के लिए बैठ के बात करते रहेंगे, रहनी चाहिए, हमारा ये जिम्मेदारी भी बनती है। नगर पंचायत के अंदर जो आप चुनावी मैदान में हैं, किस सिंबल के ऊपर आप चुनावी मैदान में आना चाहते हैं? देखो, गठबंधन से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से 30 साल हमारा जुड़ाव है। गठबंधन के चुनाव, चाहे वो चौधरी साहब का चुनाव हो, उससे पहले हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, विधायकी का चुनाव हुआ, हम सब लोग गठबंधन के साथ रहे हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ, मजबूती के साथ चुनाव लड़ाया गया है। अब मैं भी अपनी दावेदारी गठबंधन से कर रहा हूँ। गठबंधन के सामने मैंने अपनी बात रखी है कि भाई मैं भी इच्छुक हूँ गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने का। कस्बे के अंदर सबसे बड़ी समस्या बस स्टॉप है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, बस स्टॉप के नाम पे इस कस्बे में बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। 5 बार एक ऐसी जगह को जो कस्बे के किसी और सार्वजनिक काम में इस्तेमाल हो सकती थी, जिसका कोई औचित्य नहीं है, वहाँ बस स्टॉप बनाया जाए। 5 बार उस कस्बे का करोड़ों रुपया उसमें लगा दिया गया। कभी उसे आगे दुकान बना ली, कभी पीछे बना ली, कभी इधर से तोड़ दिया, कभी उधर से तोड़ दिया। सही बात तो यह है कि वो एक नमूना है कि इस कस्बे में विकास का क्या नज़रिया रहा करने वालों का। मैं ये कोशिश करूँगा, हालांकि एक बात मैं आप सबके जनता के सामने आपके माध्यम से रखना चाहूँगा कि हमारे
इस बुढ़ाना कस्बे में चकबंदी प्रक्रिया चल रही थी 30 साल से, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिन लोगों पे जिम्मेदारी दी थी जनता ने, उन्होंने कुछ सार्वजनिक जो उपयोग के लिए ज़मीन छोड़ दी जाती है, हमेशा चकबंदियाँ जहाँ होती हैं, जिस भी मौजे में होती हैं, बुढ़ाना में ऐसी कोई ज़मीन कहीं भी नहीं छोड़ी गई। लेकिन उसके बावजूद भी नगर पंचायत के स्तर से, नगर पंचायत के जो साधन हैं उनके स्तर से जो भी किया जाएगा वो इसके लिए किया जाएगा, और ये कोशिश होगी कि हमारे लोगों को ऐसा एक जगह मिले, क्योंकि बुढ़ाना से कम 6 जगह के लिए रोडवेज बसें निकलती हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम ऐसी जगह कहीं इसका एक स्टॉपेज के लिए सरकार से भी मांग करें और अपने नगर पंचायत के साधनों से भी कोशिश करें। आप राजनीति के पुराने आदमी हैं, तो पीछे जो राजनीति हो चुकी है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन पिछले 4-5 चुनाव से हमारे इस बुढ़ाना कस्बे में वोट मांगने के अलग एजेंडे रहे, कोई वर्गों के नाम पे, कोई जाति के नाम पे। कुछ लोगों ने तो इसे व्यापार का साधन भी बनाया कि हम बहुत भाई आपको 10 रुपये इस काम में दे देंगे, यूँ कर देंगे। इस तरीके से भी चुनाव में यहाँ इस्तेमाल हुए ये सब काम। लोगों को पता है, ऐसा नहीं है, जनता जागरूक है, हमसे भी ज़्यादा जानती है। मेरा चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य जो है वो सबसे पहला ये है कि इस कस्बे में आपसी भाईचारा, प्रेम आपस में बढ़ाया जावे, मिल के राजनीतिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जावे, कहीं कोई उसमें किसी ऐसी बात ना आवे जिसका कहीं कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा हो। ये सब्जी मंडी कभी कहीं चली जाती है, कभी कहीं, तो 3-4 जगह बटी हुई है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखो, ये पहले भी जब समाजवादी सरकार 12 से 17 तक रही है, 2 बार मंडी समिति का पैसा बुढ़ाने के लिए लौट किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। हम खुद गवाह हैं, मैं भाई साहब अपने जाके वो सब लोगों ने किया, लेकिन यहाँ जगह ना मिलने के कारण मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, कहीं और किसी मौजे में चकबंदियों आप पता कर लें, सब जगह सार्वजनिक उपयोग के लिए जगह छोड़ दी जाती हैं। बुढ़ाना ऐसा मौजा है कि यहाँ कोई एक इंच जगह भी सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं छोड़ी, और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी, जो जनता के प्रतिनिधि थे, ये उन्हें करना चाहिए था। उन्हें ये जगह छुड़वानी चाहिए थी जिस कस्बे के विकास। जैसे मंडी समिति का पैसा 2 बार आगे वापस गया, अब लोग प्राइवेट मंडी बना ले, पहले अंदर कस्बे में थी, वहाँ झगड़े फसाद होते रहते थे। अब 2 मंडी हैं, काम चल रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सरकारी तरीके से मंडी बने तो व्यापारियों को भी सुविधा हो, किसानों को भी सुविधा हो, और जो वहाँ ग्राहक लेने जाता है उसे भी कोई ना कोई लाभ ही मिलेगा। जो कस्बे की जनता आपको देख रही है, वोट के एतबार से आप उनको क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आप उनकी खिदमत करना चाहते हैं? किस आधार पर आप वोट मांगना चाहते हैं कस्बे की जनता से? देखो, खिदमत में तो मैं जब से मैंने होश संभाला है, मेरे घर में ये सब प्रक्रिया चलती रही। सब लोग हमेशा हमें सिखाया गया है कि हमेशा हम जो आने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, उनका स्वागत करें, उनका सम्मान करें। मैं इसी आश्वासन के साथ कि जो लोग मेरे साथ खड़े होंगे, जो मुझे समर्थन देंगे, उनका प्यार कहीं उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। ये कोशिश रहेगी कि कस्बे के लोग ये कहें कि आपने एक सही आदमी चुना है। तो दोस्तों, आज हमारी बात हुई सुबोध त्यागी जी से, जो नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर ये चेयरमैन प्रत्याशी हैं, और जिस तरीके से, जिस इरादे के साथ में ये चुनावी मैदान में हैं, आज आपके सामने वो बात इन्होंने रखी है, और किस तरीके का विकास ये कस्बे के अंदर चाहते हैं उसको भी उन्होंने बताया है। और दोस्तों, अगर आपकी भी कोई पर्सनल राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।